नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए किनके भगवंदन किए नाशै विघ्नानेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के अवगान करते हुए हम नवम स्कंद के प्रसंग में हैं। ईशानु कथा से संबंधित इस नवम स्कंद में भगवत भक्त परायण अम्बरीश के चरित्र हम कल श्रवण करते हुए चिंतन मनन करते हुए हमने विश्राम लिया था। नाभग पुत्र अम्बरीश बड़े भगवान के भक्त थे। दुर्वासा की उन्होंने जो परीक्षा इनके ऊपर में ली थी, एक तरह से परीक्षा उनका असफल हुआ। क्रोध की मूर्ति भगवान भोलेनाथ के अवतार दुर्वासा जी ने अपने जीवन काल में जहाँ कहीं यत्र तत्र उन्होंने परीक्षा ही ली और इसी क्रम में अम्बरीश के पाला पड़ गए ये। लेकिन भगवत भक्त होने के नाते अम्बरीश भी अपने स्थान से हिले नहीं। अंततो गत्वा उन्होंने जो कृत्या निकाल करके अम्बरीश का वध करने की जो प्रयत्न किया था, अम्बरीश ने अपने प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र भगवत प्रेरणा से वहां पर उपस्थित हुआ, जिसके द्वारा कृत्या को तो वहीं पर भस्मसात कर दिया। पीछे अम्बरीश के पीछा किया उस सुदर्शन चक्र ने और सर्वत्र गए। इसके पश्चात तो अम्बरीश दुर्वासा भागते हुए सर्वत्र गए, लेकिन कहीं किसी ने उनको बचाए नहीं। अंततो गत्वा वैकुंठ में पहुंचे, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी हाथ मोड़ दिया, मुंह मोड़ दिया और कहने लगे कि उसी भक्त के पास में जाओ जिस भक्त की आपने अपराध किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ब्रह्मं स्तद्गच्छ भद्रं ते नावगातनयं नृपं क्षमापाय महाभागं ततः शांतिर्भविष्यति। हे दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नावग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। भगवान ने साफ संकेत कर दिया कि आपने अपराध किया हुआ है, अतः आपको राजा से क्षमा याचना करनी ही होगी। केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। कई ऐसे होते हैं ना, हाथ जोड़ करके अपने प्रायश्चित करें, ऐसा नहीं। जितना बड़ा गलती किया हुआ है उतनी ही बड़ी प्रायश्चित करनी होती है। आपने उनके ऊपर वध करने के लिए प्रयत्न किया था, तो दुर्वासा जी का अपराध निरापराध राजा को अपराधी मानना, एक तो यही अपराध है। उस पर भी निरपराध पर दंड विधान महापराध है। इन्होंने दंड ही वहां पर उपस्थित किया कि इनको वध करने के लिए। तो जब भगवान ने ऐसे कहा तो दुर्वासा जी ने कहे कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर के अम्बरीश के पास जाऊं, जिनके ऊपर मैंने इतना अनिष्ट किया, मारने के लिए मैंने उद्योग किया। तो भगवान ने कहा कि मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त दयालु होते हैं, आप चिंता नहीं करो।
एक बार उनके शरणापन्न तो हो जाओ, जा करके क्षमा तो मांग करके देखो। अब बिना क्षमा मांगे ही यहीं से आप ऐसे कल्पना कर रहे हो। तो भगवान ने इस तरीके से उनको समझाया, मेरे से भी अधिक दयालु मेरे भक्त होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। तो वो तो संत हैं, संत हमेशा ही अनुग्रह ही करते हैं, वो किसी के ऊपर निग्रह नहीं करते हैं। जबकि भगवान अनुग्रह निग्रह दोनों ही करते हैं। तो इस तरीके से जब उनको समझाया, तब अब जाने के लिए अब तत्पर हुए। दूसरा कोई उनके पास में उपाय तो था ही नहीं, करें क्या। क्योंकि जो दोषी है वही सर्वत्र दोषी दिखता है। अपने अंदर में जैसी भावना है उसी भावना से ही संसार को देखता है। जब भक्त शिरोमणि के रूप में पहुंच जाते हैं, उनके अंदर में ये सभी कलुष भावना होती ही नहीं है, तभी जाकर के वो भक्त महाभक्त में परिणत हो जाते हैं। भक्त तो हम सभी होते हैं, लेकिन महान भक्त वही होता है जो अंदर कुछ ऐसे रखे नहीं, जिनके अंदर में इस प्रकार की मलिन आशय मलिन भावना जब निकल जाती है, तभी जा करके भक्त से महाभक्त बन जाते हैं, महान भक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, एक संत बनपथ पे जा रहे थे, कुछ लोगों ने मना किया कि इस मार्ग में एक महादुष्ट रहता है, आप नहीं जाइए। और जिनके ऊपर में साधु महात्मा जैसे दिखाई देता है, वो ऊपर से पत्थर मारने लग जाता है, इसलिए इस रास्ते होकर के आप नहीं जाइए। संत तो संत ही होते हैं, उनका दृष्टि तो सर्वत्र समान होती है। संतों ने माना ही नहीं और गए उसी मार्ग से। और उस दुष्ट ने भी अपने स्वभाव बस संत के ऊपर पत्थर मार दिया, सिर थोड़ा सा चोट आ गया, जिससे दर्द भी हुई, थोड़ा सा खून भी निकला, परंतु संत ने कुछ कहे बिना, उनके प्रति प्रतिकार किए बिना ये आगे बढ़े। कुछ दिन के बाद में उसी मार्ग से वही संत फिर वापस लौटे। देखे तो वो दुष्ट अत्यंत जोर से, जिसने पत्थर मारा था, जोर से बेग में मूर्छित पड़ा हुआ उनको दिखाई दिया। संत को दया आई, उसका सिर गोद में रख करके कहने लगे कि टहलाने लगे और मुंह में कमंडलू का जल थोड़ा थोड़ा करके डालते गए, जिसके कारण वो मूर्छा से थोड़ी थोड़ी सी चेतना उसके अंदर में आने लगा, थोड़ी सी आराम मिला और धीरे धीरे करके काफी देर के पश्चात मूर्छा भी दूर हो गई। तो देखा तो वही संत है जिनके ऊपर मैंने पत्थर मारा था और वही मेरे जीवन दाता निकले। उसका हृदय भर आया, आंखों से झूर झूर अश्रुपात होने लगा, चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। संतों ने उसको धैर्य बांधते हुए कहा कि भैया तुम अपने ही हो तो हो, अपने दांतों से जीवा कट जाती है तो क्या उन्हें निकाल करके फेंक दिया जाता है? फिर तुमने कुछ किया ही नहीं है। काऊ न कोहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। सभी अपने अपने कर्म को भोग लेते हैं, मेरा उस समय वही कर्म था होगा। अरे इससे बड़ी भी जो है ना मेरी दुर्घटना होने वाली थी होगी, परंतु तुमने छोटी सी चोट से ही मेरा उस दुर्घटना से मुझे बचा दिया। संत इस प्रकार के दयार्द्र होते हैं, दयालु होते हैं। इस प्रकार से जब राजा ने कहा, मतलब भगवान ने कहा कि जाओ, वो संत स्वरूप हैं और दयालु हैं, आपका कल्याण करेंगे। तो
अब भगवान की बातों को लेकर के दुर्वासा निराश होकर के अभिमान को त्याग करके राजा अम्बरीश के पास आए। उनके चरण पकड़ करके उन्होंने क्षमा मांगी। राजा ने लज्जित होकर के अति कोमल वचनों से ऋषियों का सम्मान किया। फिर सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की, हे चक्र सुदर्शन, भक्त सदा निष्कामी रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है, तथापि मैं चाहता हूं कि आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करें। इसने बड़ा कष्ट का अनुभव किया है। राजा की प्रार्थना सुन करके और ब्राह्मण की व्याकुलता देख करके सदा संतों को सुख देने वाला चक्र भगवान के मन में दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज वहीं के वहीं तिरोधान कर दिया, छिपा दिया। आज इतने बड़े ऋषिश्वर चरण में पड़े हैं, राजा की दीन वचन कह रहे हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी। तथा महाराज अम्बरीश को लज्जा का अनुभव हुआ। यह है संतों का स्वभाव। ये तो कभी कठोर वचन बोलते ही नहीं है संत। संतों में कहा गया है ना, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष लचन कबहु ना ही बोलही। सदा सर्वदा प्राणी मात्र में आदर बुद्धि रखते हैं। सब सन प्रीति सब ही आदर ही, हरि गुरु संत भाव मन भरई। तो राजा ने प्रथम सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ा, जिसका अभिप्राय था कि अब आप अपने तेज को समझ करके ब्राह्मण के ऊपर कृपा करें, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा ने श्री चक्र जी की बड़ी विनती की, परंतु तब भी तेज शांत नहीं हुआ, क्योंकि बड़ों का प्रथम तो शीघ्र क्रोध आता नहीं है और जब आता है तो जाता नहीं है। यह भी मुसीबत है। तो बाद में जाकर के एन के न प्रकारेण सुदर्शन चक्र शांत हो गई। सुदर्शन चक्र शांत करते समय उन्होंने यहां तक कहना पड़ा शांत करने के लिए, यदस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मे वा स्वानुष्ठितः कुलं नोः विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। यहां तक उनको कहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जो कुछ भी जप तप दान या विप्र की पूजा किया हुआ हो, तो वो सभी पुण्य मैं आपको सौंपते हुए इस विप्र की इस मुसीबत से आप उबारें, इनका कल्याण करें, इनको प्राण दान दें। इस तरीके से उनको कहना पड़ा। तब जाकर के सुदर्शन चक्र साम्य हुआ। दुर्वासा स्वस्थ होकर के अम्बरीश की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। अम्बरीश का जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति स्वरूप है। दुर्वासा अर्थात दुर्वासना, भक्ति में जो बाधा है वही दुर्वासा है। आज जहां शुद्ध भक्ति है, जहां शुद्ध भक्ति का स्वरूप होता है, वहां दुर्वासना टिकता ही नहीं है। इसलिए भक्ति करते हुए दुर्वासना आए तो समझ लो दुर्वासा आ गए हैं। कृत्या ही वास्तव में कर्कश वाणी है। ज्ञान रूपी सुदर्शन से इनको हटाया जा सकता है, इसलिए ज्ञान को प्रश्रय देना चाहिए। भक्ति मार्ग में सर्वत्र भगवान देखना चाहिए, और जो सर्वत्र देख सकते हैं वही सुदर्शन है। सुष्टु दर्शन इति सुदर्शन। सब में भला, सबका कल्याण हो, सबके प्रति प्रेम और आदर्श, ये भाव जहां निकलती है वही सुदर्शन है। सुखदेव जी ने यह कथा इसीलिए कही कि राजा होकर के अम्बरीश सन्यास रूप धारण किया, परंतु मैं सन्यास होकर के भगवान के समय पहुंच नहीं सका।
इसीलिए सुखदेव जी ने ये बात कही, इस कथा के श्रवण से हृदय में भक्ति महारानी प्रगाढ़ होकर के रहती है और उपासना के लिए सहायक सिद्ध हो जाती है। ऐसा महान चरित्र सुदर्शन अम्बरीश का, जो सूर्य वंश में नाभाग पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। तो इन अम्बरीश के चरित्र को हम यहाँ प्रणाम करते हुए अब आगे के प्रसंग को ले लेते हैं, चिंतन मनन करते हैं। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंशीय मानदाता रसौभरी का उपाख्यान के विषय में वर्णन करते हैं। यहाँ तक वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों का जो वर्णन हमने शुरुआत की थी, उनमें से 9 पुत्रों का चरित्र का चिंतन मनन हुआ। अब 10वां पुत्र अर्थात हेतु प्रथम पुत्र इक्ष्वाकु, जिनका हमने वंश का वर्णन नहीं किया, अब इक्ष्वाकु के वंश के वर्णन अब यहां से आगे होगी। जो वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ संतान थे, इनका वर्णन यहां से प्रारंभ होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन शुभ तस्तु मनोरज्ञे इक्ष्वाकु घ्राणतः सुत तस्य पुत्र शतम ज्येष्ठा विकुक्षी नाम्य नीमिदंडकः। ये वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु के गर्भधान के समय में छींक इनको आ गई थी, जिससे वह पुत्र रूप में घ्राण से निकले थे और इनका नाम इसीलिए इक्ष्वाकु पड़ गया था। और इनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र हुए, जिसमें विकुक्षी, नीमी और दंडक प्रमुख हुए। बाकी 25 पुत्र आर्यावर्ता के पूर्व भाग में नियुक्त हुए, 25 पश्चिम की ओर, 3 मध्य के और शेष 47 पुत्र उत्तर और दक्षिण प्रांत के राजा हुए। और विकुक्ष के पुत्र पुरंजय हुए, पुरंजन के अनेना हुए, अनेना के युवानश्व हुए। इनके 100 रानी थी, फिर भी संतान नहीं हुआ इनके। ये वन में गए, ऋषियों ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। रात्रि में राजा को प्यास लगी, यज्ञ मंडप में ही, और मंत्रपुत पुंसवन जल कलश का उन्होंने पानी राजा ने पी लिया। जो रानी के लिए रखा गया था, ऋषियों ने मंत्रपुत करके यज्ञ समाप्ति पर उस जल को रानियों को पिलाना था, जिसके द्वारा गर्भधारण होनी थी। लेकिन राजा रात्रि को प्यास के कारण जल के अन्वेषण करते हुए यज्ञशाला में वो अभिमंत्रित जो कलश का जल था, वही उन्होंने ग्रहण की, अपने प्यास को शांत किया। इसलिए राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्राहं स्थान पपौ मंत्र जलम स्वयं। खुद ही उन्होंने वो जल पान किया और उस कलश की जल पीने से युवनाशक को गर्व हुआ। देखिए, हमारे पुराण ग्रंथों में ऐसे विचित्र विचित्र कथाएं हैं। साधारणतः समाज में माताएं गर्भधारण करती है, यहाँ पर युवानाश्व ये पुरुष होते हुए अभिमंत्रित जलपान करने से इनका गर्भ रहा। समय आने पर अब गर्भ तो बढ़ता ही गया। समय आने पर कुक्षी को फाड़ करके, चीर करके, उस समय में भी शल्य चिकित्सा हो गई, तो कुक्षी को फाड़ करके बालक का जन्म हुआ। और जन्म होते ही रोने लगा, और इसीलिए रोने लग गया कि अब जन्म होते ही बालक को दूध पिलाना होता है। अब ये तो पुरुष थे, और कैसे दूध पिलाए। और ऋषियों ने कहा कि इसे कौन दूध पिलाएगा। उसी समय कहने लगे कि इसको कौन पिलाएगा। और उसी समय इंद्र वहां पर उपस्थित हुए, और इंद्र ने कहा कि मैं पियाऊंगा।
उन्होंने अपने हाथों की जो अंगुली थी वो अंगुली उनके मुंह के ऊपर में रख दिया और मानधाता, इंद्र ने ये कहा, मानधाता, मैं इनके रक्षक हूं, मैं इनको पिलाऊंगा। इतना कह करके उन्होंने तर्जनी अंगुली मुंह में डाल दी। इसलिए सुखदेव जी यहां पर कहते हैं, कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोरु यते वृषम माम धाता वत्समामरोदी इतीन्द्रो देसनी मदात। देसनी अंगुली उन्होंने प्रदान किया और इसी के कारण उनका नाम पड़ा मानधाता। माम धाता इति मानधाता। तो युवनाश्व को इस कारण से अब जो है ना गर्भ भी रहा, पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सब चीज देख करके मानधाता बड़ा इनको लज्जा हुई और इसी लज्जा के कारण अंततो गत्वा राजकाज छोड़ करके ये जंगल में गए, वन में गए, वानप्रस्थी जीवन उन्होंने व्यतीत की। वहीं पर जाकर के ब्रह्मलीन हुए, रानी भी वहीं पर जाकर के सती हुई। इसके पश्चात मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। मानधाता ने बिंदुमती से विवाह की, जिससे 3 पुत्र और 50 पुत्रियां हुई। 3 पुत्रों में पूर्वोत्सह, अम्बरीश, इनका भी नाम, एक पुत्र का नाम अम्बरीश था, और मुचकुंद, ये 3 पुत्र हुए। और इन 50 जो बिटियां थी, कन्याएं थी, ये सौभरी ऋषि को दिया गया। सभी के साथ में एक ही ऋषि ने इनका सभी का वर्ण किया। आजकल हम वर ढूंढने के लिए इधर उधर अपनी कन्या के लिए चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर मानधाता की 50-50 कन्याओं को एक ही ऋषि के साथ में विवाह हुई। अब वो कैसे हुई यहाँ पर वर्णन आती है। ये सौभरी ऋषि यमुना नदी के जल के अंदर तपस्यारत थे, जल समाधि लेकर के तपस्या कर रहे थे। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, यमुना अंतर जले मग्नः स्तप्यमानः परम तपः निवृत्ति मीनराजस्य भिक्षा मैथुन धर्मिणः। सौभरी ने ये बाहर रहेंगे तो विघ्न बाधा उपस्थित हो जाएगी, इसलिए जल के अंदर ही जाकर के जल में ही समाधि लेकर के तपस्या क्यों नहीं करें। इसलिए वहां पर ऋषियों के पास में तो योग शक्ति होती ही है, अणिमा महिमा ये सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती है, और साथ साथ में इनके प्राण को ये निरोध कर सकते हैं। ये प्राण वायु है जो हम श्वास प्रश्वास ले लेते हैं, यदि ये साधना करते जाएं तो श्वास प्रश्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से साधना कर सकते हैं। इसलिए ये जल के अंदर समाधि थे, यमुना जल के अंदर भी तपस्या करने लगे। और हुआ क्या है कि तपस्या की कुछ समय तो व्यतीत हो गया, लेकिन कभी कभार जब भी इनकी ध्यान या आंख खुल जाती थी, अब जल ही जल है, वहां पर दिखाई देते थे मत्स्य के प्रेम के लिए से मोहित हो गए। मछली की जो प्रेम के लिए उनको देख करके ये मोहित हो गए। और इनका उम्र हो गया था 85 वर्ष, और उस समय इन सभी की केली देख करके उन्होंने भोग की इच्छा जागृत हुई। आज भोग की जब इच्छा जागृत हो गई तो जल समाधि सब कुछ छोड़ करके बाहर निकले। अब भोगेच्छा के लिए तो अब पुरुष के लिए तो स्त्री ही सामने होना चाहिए, स्त्री हो तभी भोग किया जाए। अब इस वृद्ध अवस्था में मुझे कौन कन्या दे देंगे, यही सोच करके अब बाकी किसी गृहस्थी के यहाँ नहीं गए, किसी संत साधुओं की, ऋषियों की कुटियों में नहीं गए, जो ऋषि कन्या को वरण करने के हिसाब से गए ही नहीं। ये सीधा राजा के पास में गए। राजा ही सभी प्रजाओं के रक्षक होते हैं, इसलिए राजा के पास में गए कि मुझे कन्या दिलाओ। तो मानदाता के पास उस समय राजा मानदाता थे, उनके पास जा करके उन्होंने कन्या की याचना की, या तो आप दिलाइए या तो कुछ व्यवस्था कर लीजिए। अब
राजा भी धर्म संकट में पड़ गए। 50-50 बिटिया तो हैं, अब मैं किससे कहूं, और इतने वृद्ध हैं, जर्जर अवस्था में पहुंचे हुए हैं, और अपनी कन्याएं सभी सुकुमल हैं। अब इनमें से कौन राजी होंगे कि इनके साथ में शादी करने के लिए, और बाहर जाकर के किससे मैं याचना करूं। अब यह धर्म संकट में पड़ गए, न दें तो भी श्राप का भागी, दे दें तो इतने वृद्ध हैं। तो अंततोगत्वा राजा ने कहा कि जो कन्या आपकी पसंद करेगी जाइए। अब कन्या के पास में, हमारी इस पास में ही 50-50 पुत्रियां हैं, यदि उनमें से कोई कन्या आपको पहले पसंद करेगी तो उन्हीं के साथ में मैं शादी कर दूंगा, यदि नहीं तो फिर बाहर मैं देख लूंगा, किसी प्रजा के बीच में कहीं ना कहीं मैं तलाश कर लूंगा। इस तरीके से राजा ने ऋषि को अपने कन्या के सामने जाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। और सौभरी ने सोचा कि ऐसी इनकी इच्छा है तो मैं अब इस वृद्ध अवस्था को लेकर के जाऊंगा तो कोई भी कन्या मुझे वरण करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। अपने भी समाज में यही होती है ना, कहीं लड़का और लड़की कहीं भी देखने हो, वर कन्या को एक दूसरे को मिलना हो तो थोड़ा सच धज करके ही जाते हैं। सौभरी ने भी यही सोचा कि थोड़ा सच धज करके जाऊं। तो इसीलिए अपने योग बल से सौभरी ने सुकुमार यौवन, नव यौवन स्वरूप का उन्होंने रूप धारण किया, और यही बन करके कन्यागार में वो प्रवेश किए। और इनका सुकोमल साक्षात कामदेव का स्वरूप देख करके जो 50 कन्या थी, वो 50 कन्या सभी के सभी इनके साथ में पति वरण करने के लिए उत्सुक हो गई। अरे जब उत्सुक हो गई, बाद में पता चला राजा को तो ये सभी के सभी तत्पर हैं। तो राजा तो वचनबद्ध थे, इसीलिए 50 पत्नियों के साथ में इन सभी का उन्होंने कन्यादान दिया, और इनसे अनंत काल उन्होंने भोग करके 100 पुत्र इनके उत्पन्न हुए। 50 जो कन्या में से प्रत्येक के 100 कन्याएं पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार की विचित्र चरित्र है मानदाता की। तो कहते हैं ना, विषय भोग के बाद अंत में पुनः उन्हें वैराग्य हुआ। मैंने मत्स्य केली से मोहित होकर के अपना ब्रह्मत्व गुमाया। इस प्रकार के सौभरी ऋषि को अंततोगत्वा उनको वैराग्य पुनः उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विना सच्चरितः व्रतस्य अंतर्जले पारिचर प्रसंगात् प्राच्याः वितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। जब उनको इस प्रकार से वैराग्य हुआ, फिर तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ करके पुनः वन में गए, और वन में जाकर के उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनको भगवत प्राप्ति हो गई, जिसमें योगासन से कठोर तप किया था, जिससे शरीर त्याग करके ब्रह्म में लीन हो गए। और स्त्रियां भी अंततोगत्वा उनकी भी कई तो उनके साथ में ही सती हो गई। इस प्रकार की चरित्र है। आगे जाकर के मानदाता के वंश में त्रिशंकु और हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए, जिनकी वर्णन आगे है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानदाता के 3 पुत्र हुए, जिसमें पुरुकुत्स का विवाह नागों की बहन नर्मदा से हुआ, जिससे त्रसदस्यु हुए। इसी वंश में आगे जाकर के राजा सत्यव्रत हुए, जिन्होंने ब्राह्मण की कन्या हरण करने से पिता तथा गुरु की श्राप से चांडाल हुए थे। इन्हें विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजे, परंतु देवताओं ने स्वर्ग से इनको धकेल दिया, और विश्वामित्र ने अपने योग बल से आकाश में ही इनको स्थिर किया। पैर ऊपर शरीर नीचे होकर के रहने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा, जो आज भी दिखाई देता है।
सुखदेव जी इसी का वर्णन करते हैं। सशरीरो गतः स्वर्गम अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो अवाक्षिरः देवहि तेनैव स्तंभितो बलात्। अवाक्षिर होकर के उन्होंने स्तंभन किया, वहां पर विश्वामित्र ने रोक दिया वहीं पर। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, इनके पुत्र नहीं हुए। नारद जी के उपदेश से वरुण देव की शरण में गए और उनसे पुत्र हुआ तो पुरुष यज्ञ करूंगा, इस प्रकार के कह करके उन्होंने पुत्र की याचना की, संतान की याचना की। यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति तथेति वरुणेनास्यः पुत्रो जातस्तु रोहितः। वरुण देव से इस तरीके से प्रार्थना की, यदि संतान मुझे प्राप्त हुआ तो अपुत्र की स्थिति से मैं बच जाऊंगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैवच नैवच। देवी भागवत में कहा गया है कि संतान नहीं हुआ तो स्वर्ग आदि लोक भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपुत्र की जो स्थिति है उससे मैं, उस दोष से तो मैं निवृत्ति हो जाऊंगा और उसी पुत्र से मैं नरमेध यज्ञ करूंगा। देखिए पुत्र भी मांगा और पुत्र का ही वध के लिए उन्होंने इस तरीके से प्रार्थना की। और इसी को फल देने के लिए वरुण देव की कृपा से उनके यहाँ रोहित नाम का पुत्र हुआ, पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम रोहित रखा गया। पुत्र होने पर वरुण आकर के यजन करने के उन्होंने आज्ञा दिया, लेकिन उन्होंने बढ़ाते गए, समय बढ़ाते गए। अभी तो इनका जाता कर्म संस्कार नहीं हुआ है, अभी इसका अन्नप्राशन नहीं हुआ है, नामाकरण नहीं हुआ है, अन्नप्राशन नहीं हुआ है। फिर दांत निकलने के बाद पश्चात करूंगा इस तरीके से, फिर दांत गिरने पर, फिर दोबारा दांत आने पर, संग्राम योग्य होने पर, इस प्रकार के पुत्र प्रेम से ये बढ़ाते गए, आयु बढ़ाते गए। तब तक में पुत्र भी थोड़ा बड़ा हो गया, उसको पता चल गया और पता लगते ही अप्राण रक्षार्थ कौन नहीं बचने की कोशिश करता है। राज का सारा को छोड़ करके पुत्र जंगल में गया कि मेरा वध होने वाला है, यही सोच करके रोहित जंगल में गए। और जंगल में जा करके इंद्र ने वहां पर उनको रोक दिया इधर घर वापस आने के लिए। 7 वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, 7 वर्ष तक उन्हें रोक लिया। इधर वरुण देवता बार बार आकर के राजा को प्रताड़ित करते हुए अंततो गत्वा उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा को जलोदर नाम का रोग से वो ग्रसित हो गए। तो अंततो गत्वा रोहित को मालूम हुआ अब पिताजी के श्राप से मुझे विमुक्त करना है, मेरे ही कारण पिताजी को इस प्रकार के रोग उन्होंने ग्रहण करना पड़ा हुआ है। उनके ही याचना पर मैं आया हुआ हूं धराधाम में। यही सोच करके रोहित जी फिर पुनः वापस आए और आकर के सभी जो भी वहां पर कुल गुरुहित जितने भी थे, पुरोहित वगैरह, उन सभी से परामर्श की। परामर्श करने के पश्चात कृत पुत्र को भी अपने पुत्र के समान माना जा सकता है। इसीलिए कोई भी यदि कृत पुत्र अर्थात कोई भी पुत्र को बेचे, उस पुत्र को खरीद करके ला करके नरमेध यज्ञ किया जाए तो शाप से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से पुरोहितों ने शास्त्रों की वचनों को देखते हुए, क्योंकि 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं, तो उनमें से एक है कृता पुत्र। तो इस तरीके से भी इस पाप से छुटकारा मिल सकती है। ये सुन करके फिर ये अब सभी अपने जितने भी परिकर थे, राजा के जितने भी थे गुप्तचर आदि जो भी सैनिक थे, उन सभी को भेजा, सूचना दिया गया कि जो भी पुत्र को बेचना चाहें राजा को बेच सकते हैं। और इसी क्रम में उनको एक सुनशेप ब्राह्मण पुत्र सुनशेप को उन्होंने खरीद करके लाए और उसी से ही वरुण देव की उन्होंने यज्ञ करने के लिए, यजन करने के लिए तत्पर हुए।
इसलिए कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, सुनसे पपसुम पित्रे प्रदाय सम बंदतः तत्पुरुष मेदेन हरिश्चंद्रो महायशा। उसके साथ में ही उसी से ही नरमेद यज्ञ करने के लिए यहाँ पर तैयारी हो गई। लेकिन विश्वामित्र की कृपा से सुनसी बच गए और वरुण भी प्रसन्न हुए और इधर राजा भी रोग से मुक्त हुए। इस प्रकार के वर्णन है। अब इसका विस्तृत वर्णन देवी भागवत में है। वहां पर करीब मुझे अभी इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन 15-20 अध्याय कम से कम में यह हरिश्चंद्रोपाख्यान है। बड़ा दयनीय और कारुणिक कहानी, मतलब वर्णन है वहां पर। यहाँ तो भागवत में तो वैसे भी भागवत सभी पुराणों का सार पुराण है, इसलिए यहाँ केवल संकेत ही, सभी कथाओं को संकेत ही किया गया है। विस्तृत कथा जिस जिस पुराणों में वर्णन की गई है उन पुराणों को देखना पड़ता है। तो यहाँ इतना ही वर्णन है। यहाँ पर कई प्रकार की परीक्षा वरुण देव ने की, बाद में विश्वामित्र ने भी की। विश्वामित्र को परिवार का, इन्हीं हरिश्चंद्र को जो श्राप मिला था, श्राप के कारण इनको तरह तरह की उन्होंने घटना, मतलब ये चांडाल हो गए थे। चांडाल होते समय इन्होंने अपने गुरु की गौ वध किया था, वशिष्ठ जी की गौ को उन्होंने वध किया था। तो इसके कारण उनको त्रिशंकु होने की उन्होंने श्राप दे दिया। मतलब तरह इन सभी का घटना वहां पर वर्णन है। तो जो भी हो, अंततोगत्वा विश्वामित्र ने इन सभी का रक्षा की। और एक बार विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्यता की परीक्षा ली, जिसमें हरिश्चंद्र स्त्री पुत्र सहित ये बिक गए थे, ये भी वर्णन है। किंतु उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। इससे विश्वामित्र प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से सपरिवार ब्रह्मलोक चले गए। तो आत्मा ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से सपरिवार को चले गए। तो सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। तो सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। रोहित के पुत्र हरित हुए, जिनके वंश में बाहुक हुए। बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। रानियों सहित वन में गए, वहीं उनका शरीर पूर्ण हुआ। उनकी बड़ी रानी सती होने चाहिए, और ऋषि ने गर्भवती होने के कारण उनको रोक दिया। आज्ञा यास्य सपत्नी ही भीर गिरोह दत्तोन दशाशः सह तेनैव संजात सगराख्यो महायशः। बड़ी रानी को इन सौत ने द्वेषवश उसे भोजन के साथ में विष दे दिया था। विष के ही साथ जन्म होने से बालक का नाम भी सगर रखा गया। गरेण विषेण सह इति सगरा। ये बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। इनके सुमति और केसनी दो पत्नी थी, और वह ऋषि के आदेश से सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और 100वां यज्ञ में उनका अश्व इंद्र ने चुरा ले गए। सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं। तस्योत श्रेष्ठम पशुम यज्ञे जहारास्व पुरंदरः। और पिता की आज्ञा से सुमति के 60,000 पुत्र अश्व खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए चारों ओर पृथ्वी को खोद डाली। अंततो गत्वा कपिल ऋषि के आश्रम में अश्व मिला। कपिल मुनि ध्यान में थे।
बड़ा पापी अश्व चुरा करके ढोंग से आंख बंद करके बैठा हुआ है, इसको अब मारो। इस तरीके से सभी के सभी चिल्लाते हुए उन ऋषि के ऊपर टूट पड़े और तो टूट पड़े। और ज्यों ही उन्होंने शास्त्रास्त्र का प्रक्षेपण करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय कपिल जी के नेत्र खुल गए और जैसे खुला नेत्र ज्वाला से 60 के 60 हजारी पुत्र वहीं के वहीं भस्मसात हो गए। भस्मसाद अवबंछणात, तत्क्षणी ये सभी के सभी भस्मसात हो गए। सागर की दूसरी पत्नी थी केसिनी का पुत्र इनका असमंजस था, इसका भी पुत्र अंशुमान हुए। पितामह सागर की आज्ञा से ये कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां उनके पितर सभी भस्मीभूत होकर के पड़े हुए थे। समाधिस्थ कपिल को उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की, वंदन की और प्रार्थना करते हुए सुखदेव जी वर्णन करते हैं, प्रशांत माया गुण कर्मलिंगम अनामरूपम सदशत विमोक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वं पुरुषं पुराणम। हे कपिल मुनि, आप माया गुण से परे हैं, नाम रूपी कल्पना मिथ्या है, ज्ञानोपदेश के लिए ही आपने यह दिव्य विग्रह धारण किया हुआ है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार यहाँ पर 6 सूत्रों से 6 श्लोकों से उन्होंने स्तुति की। पंच प्राण और एक आत्मा जिसके प्रतिनिधित्व स्वरूप ये 6 श्लोक थे। इससे कपिल मुनि प्रसन्न हुए और जिस उद्देश्य से ये आए थे, उन्होंने कहा कि अश्व यहीं पर पड़ा हुआ है, उसको आप ले जा करके अपने कार्य संपादन करो और अपने पूर्वजों के लिए मां गंगा की प्रार्थना करो। गंगा जल से अभिसिंचित करने से आपके पूर्वज सभी के सभी सद्गति इन सभी को प्राप्त होगी। इस प्रकार से कपिल मुनि ने अंशुमान को अश्व भी प्रदान किया और उपदेश भी दिया। इसलिए वही बात यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, अशोयम नीयताम वत्स पीतामह पशोस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्बोर हन्ति नेतरन्। और अंशुमान उस अश्व को लेकर के वापस आए, यज्ञ पूरा हुई और अंतिम में सागर ने अंशुमान को राज्य दे करके और वह ऋषि की कृपा से उत्तम गति को इनको प्राप्त हुआ। आगे जाकर के अंशुमान के वंशज में भगीरथ का चरित्र, गंगा अवतरण का प्रसंग, सौदास और खटवांग राजा का चरित्र का वर्णन है। सुखदेव जी अब आगे वर्णन करते हैं, हे राजन, अंशुमां स तपस्तेपे गंगा नयन काम्ययः कालं महान्तं न शक्नो ततः कालेन संस्थिता। इसके बाद अंशुमान ने गंगा तो ला नहीं सके, क्योंकि गंगा जी के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की उनको प्राप्त करने के लिए, गंगा मैया को इस धराधाम में ले आने के लिए। लेकिन जो जीवन की अंतिम क्षण तक भी तपस्या करने पर भी उनको गंगा ला नहीं सके, अंततोगत्वा उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उनके पुत्र हुए दिलीप, इन्होंने भी गंगा राजकाज को संभालते हुए गंगा जी की इन्होंने भी तपस्या की। इनके समय में भी गंगा ला नहीं सके और ये भी अपने धाम को चले गए। और इनके पुत्र हुए भगीरथ, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और इनके जीवन काल में इन्होंने बड़ी तपस्या की, अपने पितामह की तपस्या, पिताजी की तपस्या और इनकी तपस्या। तीसरे पीढ़ी में जाकर के इस तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हुई और तपस्या भी इन्होंने जबरदस्त किया था कि एक पैर से तप करके
गंगा जी को इन्होंने प्रसन्न किया। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर के कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरा बेग को कौन संभाल पाएंगे? बेग को यदि संभाल नहीं पाए तो मैं धरती को एकदम से भेदन करके पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं, कोपी धारयिता बेगम पतत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वान नृपया शिरसातलम। ये भूतल को भित्वा अर्थात भेदन करके मैं पाताल में चली जाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी। आने के लिए तो मैं तैयार हूं। जब मां गंगा की इस प्रकार की वचन सुना तो फिर भगीरथ जी ने अब भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की। आशुतोष भगवान है, औडरदानी है, सबके कल्याण करने वाले हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनकी उन्होंने तपस्या की। अंततो गत्वा भोलेनाथ भी प्रसन्न करने में सफल हुए। और भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी इतना अभिमान है तो मैं उनका अभिमान को पूर्ण करूंगा, शांत कर दूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। गंगा जी को कहो कि मेरे जटा होते हुए इस धराधाम में आ जाए। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और मां गंगा की प्रार्थना की गई। इधर भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं को पूरा का पूरा आकाश में फैला दिया, इतना विस्तृत कर दिया। मां गंगा वहां आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ की जटाओं में आकर के जटा में आ गई और आने के पश्चात तो वहीं के वहीं भगवान भोलेनाथ ने गुम कर दिया, उधर से नीचे आने ही नहीं दिया। तुम्हारे अंदर में इतना अभिमान है तो मैं अभिमान को यही दिखा देता हूं। वहीं पर समा गई और अंततो गत्वा गंगा को ये लग रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उनका अभिमान एक एक करके सब गलित हो गए। इधर भागीरथ जी और परेशान, बड़े मुश्किल से गंगा मैया को प्रसन्न किया और उनकी बेग के लिए बड़े मुश्किल से भोलेनाथ को प्रार्थना की। आज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और अपने पितरों के लिए तो अब उद्धार ही नहीं हो पा रही है। बड़े चिंतित हो गए। फिर इन दोनों को प्रार्थना की, अंततः गत्वा उनका अभिमान भी निकल गया। फिर जा करके भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से निकलने के लिए अनुमति प्रदान की और जिसके द्वारा मां गंगा को लेकर के गंगा जल लेकर के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर ये सभी भस्मसात हुए थे। और गंगा की जल स्पर्श करते ही सभी के सभी जितने भी ये पूर्वज थे 60,000, उन सभी का उद्धार हुआ। देखिए, गंगा जल मृत्यु के पश्चात तो मुक्ति देती है, तो हम जीते जी गंगा जी में डुबुलकी लगाएंगे तो हमारा क्या गति होगा। इसलिए मां गंगा का नाम लेते ही 10 योजन 100 योजन दूरी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि ही 100 योजन दूरी गंगा मैया का नाम लेते ही अपने शरीर से पाप सबके सब भागने लग जाते। मां गंगा के यहाँ जाकर के डुबुलकी लगाने वाले हैं। अब इस शरीर में हमें रहना नहीं है। इस तरीके से पाप सभी वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसा है मां गंगा की महिमा, साक्षात भगवत चरणारविंद से निकली हुई, जिसका हमने वर्णन 8वें स्कंद में किया। जब वामन भगवान ने इस मतलब 3 पग के मार्ग जो खगोल का नाप कर रहे थे, तो ये ऊपर की ओर उनके चरण नक्शे ब्रह्मांड भेदन करके चरण नक्शे निकली हुई, जिसको कमंडलों में हमेशा हमेशा ब्रह्मा जी धारण करके चलते हैं। इतनी बड़ी महिमा है मां गंगा की। तो
भगीरथ जी ने लाने से इनका नाम, माँ गंगा का नाम एक भागीरथी गंगा पड़ा। और जब वे निकल रहे थे रास्ते में हरिद्वार में जन्नू ऋषि का आश्रम में पहुंचे, और आश्रम में पहुंचते ही जल सर्वत्र फैल गया। सब आश्रम जो है न सर्वत्र जली जलमग्न हो गया। तब तो जन्नू ऋषि ने अपनी योग शक्ति के बल से उन सभी जलों को पान किया। गंगा आगे बढ़ ही नहीं पाई। फिर वहां पर उनको स्तुति करना पड़ा, और अंतिम में जन्नू ऋषि के जंगा से उन्होंने गंगा जी को जाने अनुमति प्रदान की। इसलिए दूसरा नाम मां गंगा की एक जाह्नवी भी पड़ गई। जन्नू ऋषि के जंगा से उत्पन्न होने से इनका नाम एक जाह्नवी भी पड़ी। तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा शिव जी की जटा होते हुए पृथ्वी में अवतरण हुई है, और अवतरण होकर के सभी आज भी हर कोई व्यक्ति के सभी पापों को प्रक्षालन करने में, सभी प्रकार की प्रायश्चित करने में ये माँ गंगा हम सभी को उद्धार करने के लिए भारतवर्ष में है। इनका एक बार अवश्य ही पहुंचने की कोशिश करें। माँ गंगा की डुबुलकी लगा करके अपने जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं सभी प्रक्षालन करें। प्रभु ऐसे ही अवसर आपके जीवन में कम से कम एक बार प्रदान करें, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना। आज गंगा जी की महिमा कहते हुए यही भाव भगवान ने मुझे प्रेरणा प्रदान की। जिन्होंने इसका लाभ लिया वो तो भाग्यशाली ही हैं, जिन्होंने लाभ नहीं ले पाए हैं तो लेने की ऐसे सुयोग्य अवसर आपके जीवन काल में हो। माँ गंगा से यही प्रार्थना। कहते हैं सभी तीर्थों की अपनी अपनी बड़ी महिमा है। जो पवित्र नदियां हैं उनकी अपने अपनी महिमा है। ये सभी पवित्र नदी ऐसे पवित्र नदी नहीं बने हुए हैं। अपने पूर्वजों के ऋषियों ने देवताओं ने तपस्या करके ही ऐसे नदियों की प्राकट्य हुई है। सभी की अपने अपने इतिहास है। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ माँ गंगा है, और जिनका हम सभी जानते हैं, इनकी एक बार अवश्य सेवा करनी चाहिए। तो आगे जाकर के भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के सुदास हुए, सुदास के सौदास नाम के पुत्र हुए, जिन्होंने वशिष्ठ के श्राप से ये राक्षस हुए थे। कथा ऐसी है कि सौदास शिकार खेलने के लिए वन में गए। उन्होंने दो राक्षसों में से एक को तो उन्होंने मारा शिकार खेलते समय, एक वहां से भाग गया और रूप बदल करके वही राक्षस इस राजा के रसोई हुआ। क्योंकि राजधानी में तो कई प्रकार के काम करनी होती है, और वो नियुक्ति के लिए उसने सिफारिश की। अंततः इसने बदला लेने की भावना से मेरा अपने दोस्त को इसने वध किया हुआ, इसका भी मैं अपयसी करूं। क्योंकि जब विद्वेष की भावना लेकर के व्यक्ति चलने लग जाता है तो मुश्किल हो जाती है, जीना हराम कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार की कार्य अपने से नहीं हो, मन से, वचन से, वाणी से हमेशा हमेशा सचेत होना चाहिए, और हमेशा हमेशा परोपकार पुण्याय इस भावना से प्रेरित होकर के हर कार्य करना चाहिए। यहां पर रूप बदल करके राजा के रसोइये में यह आया, और एक दिन वशिष्ठ जी भोजन के लिए वहां पर निमंत्रित थे, और उसी क्रम में सुयोग्य मौका देख करके इसने मनुष्य का मांस वशिष्ठ के थाली में परोस दिया, क्योंकि रसोइया था। अब वशिष्ठ जी को तो देखते ही पता चल गया, और अवक्ष्य चीज देखते ही उन्हें उसी समय राजा को राक्षस होने को उन्होंने श्राप दे दी।
राजा को भी बाद में पता चल गया कि ये कैसे घटना घटी, लेकिन इधर गुरु ने श्राप दे चुके थे। फिर गुरु के वो शरणापन्न हुए, इसका गलती का सारा महसूस उनको हो गया। उन्होंने सारा वृतांत बताया। अंततः गुरु ने उनकी श्राप को पूर्व, पहले तो आजीवन श्राप दे दिया था, बाद में 12 वर्ष कर दी। राजा ने गुरु को श्राप देने पानी हाथ में उन्होंने लिया। जब 12 वर्ष कर दिया तो भी उनको शांत नहीं हुआ कि मेरी इसमें गलती नहीं थी। और अंततः राजा ने भी अपने हाथ में जल ले लिया। जल लेकर के गुरु के ऊपर ही उन्होंने प्रति श्राप करने के लिए वो जैसे उद्यत हो गई, तो शिवदास की पत्नी जो थी वो पत्नी ने मना कर दी कि ये जो है ना आपने ठीक नहीं किया, नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर संकल्प के लिए पानी इन्होंने हाथ में उठा लिया था, हाथ में रख लिया था। और अंततः पत्नी की कहने पर, मना करने पर उन्होंने उस जल को अपने चरणों में समाहित कर दिया। और इसीलिए इनका एक नाम कलमषपाद भी पड़ा, क्योंकि वो जल में इतना अमोघ शक्ति था। और वो जल जैसे चरण में पड़ गया तो काला हो गया चरण। काला चरण होने से उनका दूसरा नाम कलमषपाद पड़ा। और राक्षस होकर के एक दिन वन में ब्राह्मण को इन्होंने खाया। ब्राह्मण पत्नी ने भी, तेरे भी सहवास काल में मृत्यु होने के उन्होंने श्राप दे दिया। और वशिष्ठ से इन्होंने पुत्र याचना 12 वर्ष के बाद में किया। योग बल से मदयंती में गर्भधान कर दिया और 7 वर्ष पर्यंत गर्भ में रहे। और वशिष्ठ ने मदयंती के पेट में अंततोगत्वा आजित होकर के एक पत्थर से उनको मारा। मतलब पत्थर से पेट में जो है ना उन्होंने हीट किया, जिसे गर्भ से पुत्र बाहर आया और नाम पड़ गया उनको अस्मक। ऐसा है संतान की उत्पत्ति। तो इस तरीके के इनके वंश की आगे वृद्धि हुई। और इनके वंश में आगे जाकर के, इसी अस्मक के वंश में जाकर के खटवांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने दैत्यों को मार करके देवताओं की सहायता की। देवताओं ने वर मांगने के लिए कहा। राजा ने अपनी आयु की शेष पूछा। देवताओं ने 1 मुहूर्त ही शेष बताया। तब तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो भगवान में तुरंत ही उनके समाधि में वो वहीं उसी समय चल पड़े, जिसके कारण मुहूर्त आयु ज्ञातैव स्वपुरम संददे मनः। मतलब भगवान के चरण शरण में उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया और उसी में ही सभी 11 इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित सभी आत्मा सहित अपने जितने भी ये 25 तत्वों से जो बना हुआ है, हालांकि अलग अलग की अलग अलग व्याख्याएं हैं, और जितने भी हैं इंद्रियां की एक दूसरे के ऊपर उन्होंने लाया करके सीधा भगवान के चरण शरण में पड़ गए। और एक मुहूर्त में ही खटवांग ने भगवान की शरण लेने से इनको मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवत धाम इन्हें प्राप्त हुआ। इसका यहाँ पर वर्णन है। तो आगे जाकर के खटवांग के ही वंश में दीर्घबाहु आदि हुए और उन्हीं के वंश में रघु, और रघु से ही आगे जाकर के इनके वंश में दशरथ हुए। दशरथ के घर में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य। इन सभी का वर्णन आगे की प्रसंग में है और जिनका हम चिंतन मनन अगले प्रसंग में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर हम विराम ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी गंगा के अवगाहन करते हुए आपका जीवन सुमधुर रहे, परिवार की समृद्धि, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कराते हुए भागवत भगवान आपके ऊपर में
हमेशा हमेशा कृपा करें, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना के सहित आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। आप सभी से आप सभी के हृदय में विराजित उन सभी प्रभु को वंदन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।